ये जो अभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। सो यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली ये है कि पाइथन का रोड मैप कैसे होना चाहिए तेजस। म्हणजे पाइथनच्या प्रोफाइल अप्लाय करताना कुठले कुठले कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे। और ये जो मैंने लिख के दिया है वो भी मैं ड्राइव पे अपलोड करने वाला हूँ, तो आप यही इसी से फॉलो कर सकते हो। सो पाइथन के रोड मैप में फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोफाइल आता है वो होता है पाइथन डेवलपर। तो पाइथन डेवलपर वो कौन कौन से ये फील्ड्स में काम करता है। वो वेब डेवलपमेंट में इधर काम करता है या डेटा साइंस में काम करता है, एआई एमएल में काम करता है या ऑटोमेशन टेस्टिंग में काम करेगा, या वो बैकएंड डेवलपमेंट पे काम करेगा। नाउ बैकएंड का मीनिंग क्या होता है कि जब व्हेन एनी वेब मतलब जब कोई वेबसाइट क्रिएट होगा, सो उस वेबसाइट राइट में फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है। सो जो बैक एंड पार्ट है वो बेसिकली डेटा स्टोरेज एंड वगैरह मतलब ऐसे चीजें वो हैंडल करते हैं। सो जो पाइथन डेवलपर है वो बैक एंड में वर्क कर सकता है। ओके, मतलब जो वेबसाइट में जो डेटाबेस रिलेटेड पार्ट है जिसमें एक्चुअल डेटा का प्रोसेसिंग होता है, तो उसमें पाइथन डेवलपर वर्क कर सकता है। सो दैट इज कॉल्ड बैकएंड डेवलपमेंट। सो जैसे मैंने कहा कि किसी भी वेबसाइट का बैकएंड जो होता है वो उस वेबसाइट का जो प्रोसेसिंग है उसे हैंडल करता है, और उसमें डेटा स्टोरेज, डेटा एफिशिएंसी और डेटा प्रोसेसिंग वगैरह ये सब बैकएंड में होता है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वेबसाइट का। नाउ अगर आपको पाइथन डेवलपर के लिए अप्लाई करना है, सो इसमें अलग अलग स्टेप्स में आपको एडवाइस करूंगा। तो इसी स्टेप्स के बेसिस पे आप आपकी स्टडी और आपका जो प्रिपरेशन है वो फॉलो कर सकते हो। तो इसमें जो पहला स्टेप है वो है आपका प्रोग्रामिंग, मतलब पाइथन का प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आपको पाइथन का प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन मतलब बेस स्ट्रांग करना है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ये जो मैंने लिस्ट ऑफ टॉपिक मेंशन की, ये बेसिकली बेसिक टॉपिक्स है, मतलब कोर पाइथन के टॉपिक्स है। बट ये आपका बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप पाइथन इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस इन टॉपिक्स पे पूछते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए। तो ये टॉपिक के नाम है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स इन पाइथन, और देन कंडीशनल स्टेटमेंट। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, इफ एल्स, बराबर, जो हमने ऑलरेडी देखा था। इफ एल्स, इफ एलिफ लैडर पेजेस, या हमने और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैडम, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद लूप्स, फंक्शंस, एंड उसके बाद लिस्ट टपल, सेट डिक्शनरी, स्ट्रिंग वर्ड। सो ये बेसिक टॉपिक्स है और इनका अच्छा नॉलेज आपको होना ही चाहिए। और ऑलरेडी हमने हमारे कोर्स में इन सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो आई थिंक वो नोट्स आपको सफिशिएंट होंगे इन टॉपिक्स में। अगर आपको एक्सपर्ट होना है तो अगर हमारे नोट्स भी आपने फॉलो किए तो उतना काफ़ी होगा। नाउ इन टॉपिक्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एक मतलब जो अलग अलग टाइप ऑफ नंबर की प्रॉब्लम्स है, जैसे हमने लूप्स में कुछ नंबर के प्रॉब्लम देखे थे। राइट द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड फाइंड इफ इट्स आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वो एक देखा था, भाई लूप में देखा था तेजस। उसके बाद और एक देखा था फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर का, बराबर। तो एंड इवन हमने और कुछ नंबर रिलेटेड प्रोग्राम देखे थे। राइट द प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स मैडम ऑफ द नंबर, प्राइम कॉम्पोजिट नंबर का प्रोग्राम देखा था हमने। तो इसे कहते हैं नंबर प्रॉब्लम। सो एक मतलब नंबर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन यहाँ पे जो भी हमने किए हैं हमारे कोर्स में, जो भी नंबर
प्रॉब्लम्स हमने लूप्स में किए हैं या इफ एल्स में किए हैं, तो उतना भी अगर आपने प्रैक्टिस किया तो वो काफ़ी सफिशिएंट होगा। और उसके साथ साथ जो मैंने आपको होमवर्क असाइनमेंट्स दिए थे अब तक, जिसमें नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। और उसके सॉल्यूशंस भी अब तक मैंने अपलोड किए। उसके बाद जो पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स है, अभी पैटर्न प्रिंटिंग के जो प्रोग्राम्स है वो हमने फॉर लूप में देखे थे मैडम। वो स्टार वाला पैटर्न, फिर 1 1 2, सो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इज लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम। सो लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम में मेनली लूप्स और इफ एल्स के जितने भी प्रोग्राम्स है, ओके, दे आर ऑल कॉल्ड लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम। लूप्स, इफ एल्स एंड टू एन एक्सटेंट इवन जो हमने लिस्ट सेट में, लिस्ट टपल सेट एक्सेट्रा में कुछ इंटरव्यू रिलेटेड पॉइंट्स देखे थे, या फंक्शंस में भी, और इवन जो टॉपिक्स लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें जो हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और ट्रिकी प्रोग्राम्स सॉल्व किए थे, तो ये सब लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम्स के अंडर आते हैं। अभी गोल ऑफ स्टेप वन, ये जो स्टेप वन अभी मैंने बताया है कि आपका प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। उसका मेन गोल क्या है कि टू बी एबल टू थिंक इन अ लॉजिकल मैनर एंड सॉल्व प्रोग्राम्स ऑन योर ओन। सो अगर आपने ये सारे टॉपिक्स का प्रैक्टिस किया और आपने इन तरह के प्रोग्राम्स पर सपोज ज़्यादा ध्यान दिया, तो इसके बाद आप मतलब आसानी से लॉजिकली सोच पाओगे, और लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम्स को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपका गोल होना चाहिए आफ्टर स्टेप वन। अभी स्टेप टू जो है, जो अगला स्टेप है, वो है कि पाइथन में जैसे जावा और सी प्लस प्लस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं, तो वैसे ही पाइथन भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सो पाइथन में आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं पाइथन में? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। सो हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स एक चैप्टर ही है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो वहाँ पे ये जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है वो हम पाइथन में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो ये जो चैप्टर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन, ये अराउंड आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारे कोर्स का। सो उस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है पाइथन में, वो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी मैंने जो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स के यहाँ पे नाम बताए हैं, उनको हम डिटेल में विद एग्जांपल विद प्रोग्राम स्टडी करने वाले। और जब आप ये स्टेप टू फॉलो करोगे, उसके बाद आप कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे टाइटल दिए हैं। एक मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक अकाउंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आपके माइंड में श्योरली डाउट आएगा कि ये जो मैंने मिनी प्रोजेक्ट ये ये जो मिनी प्रोजेक्ट के मैंने नाम लिखे यहाँ पे, जो टाइटल लिखे, तो उसका मतलब उसके कोडिंग में अगर कुछ दिक्कत है तो क्या कर सकते हो? तो एक मतलब अभी इसके लिए ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर आप बेसिक प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिक प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, मीन्स जो भी हम प्रोग्राम्स क्लास में सॉल्व करते हैं, दे आर नॉट ओनली बेसिक, मतलब बेसिक, मीडियम लेवल, एडवांस लेवल। सो जो नॉर्मल असाइनमेंट जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो फॉर दैट आप चैट जीपीटी का यूज नहीं करें तो अच्छा होगा। पर अगर ये जो एडवांस प्रोजेक्ट्स है या इवन जो मिनी प्रोजेक्ट्स, उसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डाल सकते हो कि गिव अ प्रोजेक्ट इन पाइथन फॉर बैंक अकाउंट सिस्टम, तो वो आपको एक प्रोजेक्ट देगा। पर मेन क्या है कि वो प्रोजेक्ट समझना भी जरूरी है। तो अगर आपको ऐसा कुछ कोड मिला जो आपको उसका कोड सपोज समझने आए, तो आप मुझको पूछ सकते हो क्लास में, मुझे पूछ कर सकते हो। तो वो कोड आपको मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स, मोस्टली ऑन द लास्ट डे ऑफ द कोर्स, मैं खुद आपको एक 3 या 4 प्रोजेक्ट्स दूंगा
जो आप आपके सीवी में डाल सकते हो विद द सोर्स कोड। ठीक है, उनका मैं सोर्स कोड मतलब जो कोड है वो भी दूंगा और कोड एक्सप्लेन भी करूंगा आपको। बट इसके साथ साथ आप ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स भी ट्राई कर सकते हो, और उसके लिए चैट जीपीटी या और भी कुछ ओपन एआई की टूल्स है। मतलब चैट जीपीटी तो मेन है, मतलब वो कॉमन है, पर उसके साथ एक और एक वेबसाइट है डीपसीक नाम का, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। बट इवन इफ यू यूज चैट जीपीटी दैट इज इनफ, तो एटलीस्ट आप वो कोड चैट जीपीटी से गेट कर सकते हो पाइथन में, और अगर उस कोड में कुछ डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। तो स्टेप 2 के गोल्स क्या है? जो मैंने अभी स्टेप 2 बताया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। एक मतलब रियल वर्ल्ड प्रोग्राम डिजाइन करना, ओके, प्रोफेशनल कोड अंडरस्टैंड करना, एंड इसके बाद आप कॉन्फिडेंटली एडवांस पाइथन और फ्रेमवर्क्स को स्टडी कर सकते हो। नाउ स्टेप 3 जो है, तो स्टेप 3 में जो कोर पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एक्चुअली अभी हम मतलब नेक्स्ट लेक्चर से या मंडे के लेक्चर से ये जो चैप्टर शुरू करने वाले फाइल हैंड, तो कोर पाइथन के अंदर ही आता है, बट वो कोर पाइथन के एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स में आता है। सो कोर पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में स्टडी करना चाहता है, वो स्टेप 3 में आएगा। तो कोर पाइथन के कौन कौन से एडवांस कॉन्सेप्ट्स है मैडम? फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। नाउ ये सारे जो टॉपिक्स है वो हम कोर्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट आउट ऑफ दैट ऑलरेडी ये हमने कवर किए। डी और एफ जो पॉइंट्स है वो ऑलरेडी हमने कोर्स में कवर किए। सो जो बाकी के ये 1 2 3 4, ये जो 4 पॉइंट्स है, हम जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इसमें कवर करने वाले। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसी का नाम फाइल हैंडलिंग है। सो कोर पाइथन की एडवांस कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करना, ये स्टेप 3 के अंदर आता है। और यहाँ पे जितने भी मैंने टॉपिक्स के नाम मेंशन किए वो कोर पाइथन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स में आते हैं स्टूडेंट्स। सो ऑल दीज टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ कोर पाइथन एडवांस कॉन्सेप्ट्स। इसमें आप अलग अलग टाइप्स ऑफ मिनी प्रोजेक्ट्स ट्राई कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट डेटा फाइल सिस्टम, नोट्स मैनेजमेंट ऐप, एटीएम एरर हैंडलिंग। मतलब एटीएम मशीन में अगर कुछ एरर आता है, सपोज आपने एटीएम मशीन में विड्रॉ करने की कोशिश की, और जो अमाउंट आपने विड्रॉ करने की कोशिश की वो अगर आपके अकाउंट के बैलेंस से ज़्यादा है, तो वहाँ पे एरर अकर हो सकता है, तो एरर को हैंडल करना। तो ये जो पार्ट है वो एक्चुअली एक्सेप्शन हैंडलिंग में आता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ोगे, जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा क्लास में वो चैप्टर, तब आप ये प्रोजेक्ट ट्राई कर सकते हो। और रिजल्ट फिल्टरिंग एंड रैंकिंग सिस्टम, सपोज किसी एग्जाम के रिजल्ट लगे, तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट स्टूडेंट्स को फिल्टर आउट करना कि वो ग्रेड ए के अंडर आते हैं या ग्रेड बी के अंदर एक्सेट्रा, और उनको रैंक करना, फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है एक्सेट्रा। और फंक्शन एग्जीक्यूशन टाइम चेकर, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम या फंक्शन को रन करने के लिए कितना टाइम लगता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके लिए ये टॉपिक्स का यूज कर सकते हो। और इसका मेन गोल क्या है स्टेप 3 का, कि आप एरर फ्री, क्लीन एरर फ्री कोड लिख सकते हो, एफिशिएंट कोड लिख सकते हो टू मैनेज रियल प्रोजेक्ट। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए आप मतलब जो भी कोड लगता है वो उस तरह का कोड आप लिख पाओगे। ये स्टेप 3 का गोल है। अभी स्टेप 4 पे आते हैं। तो स्टेप 3 तक मैंने किस पे फोकस किया था, कि आपको किस तरह से आपका प्रिपरेशन करना चाहिए, किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, किन का प्रैक्टिस करना चाहिए, और कौन कौन से अलग डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स आपको इम्प्लीमेंट करने चाहिए। वो स्टेप हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स में अभी देखा है। अभी स्टेप 4 से जो पाइथन रिलेटेड अलग अलग डोमेन्स हैं उस पे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो स्टेप 4 में एक बार आपका प्रैक्टिस और स्टडी हो गया, तो आप अकॉर्डिंगली आपका जो पाइथन का डोमेन है, प्रिफर्ड डोमेन, वो आप चूज कर सकते हो। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप ऑफ पाइथन डोमेन है वो ये है कि पाइथन फॉर वेब डेवलपमेंट। तो अगर आपको पाइथन एज अ वेब डेवलपर या पाइथन का यूज वेब डेवलपमेंट के लिए करना है, या आपको पाइथन रिलेटेड जो जॉब प्रोफाइल्स है उसके लिए एज अ वेब डेवलपर अप्लाई करना है,
तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, कौन कौन से लैंग्वेजेस या स्किल्स आने चाहिए। HTML CSS आना चाहिए और बेसिक जावास्क्रिप्ट, फ्लास्क और जैंगो। नाउ ये फ्लास्क और जैंगो क्या है, वो बेसिकली पाइथन रिलेटेड फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो ये फ्लास्क और जैंगो जो है वो ऑब्वियसली कोर पाइथन में कवर नहीं होता है, बिकॉज वो एडवांस पाइथन के बाद आता है। वो फ्रेमवर्क्स है, वो पाइथन रिलेटेड फ्रेमवर्क है। रेस्ट एपीआई ये भी हम वेब डेवलपमेंट में काफी यूज करते हैं, दो इट इज नॉट मच रिलेटेड टू पाइथन, बट ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वेब डेवलपमेंट का। फिर ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस इंटीग्रेशन। ओके, सो यहाँ पे डेटाबेस का भी नॉलेज होणं जरुरी आहे, म्हणून मी तुम्हाला ऍडवाइस केलं मॅडम SQL आणि DBMS तसं. सो ते नॉलेज तुम्हाला पायथन सोबत युजफुल होईल, स्पेशली जर जर तुम्हाला वेब डेवलपमेंटसाठी ट्राय करायचं असेल तर. सो डेटाबेस इंटीग्रेशन, हाँ, और डेटाबेस का जो नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्टूडेंट वेबसाइट, मतलब कौन से प्रोजेक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो, स्टूडेंट वेबसाइट, ब्लॉगिंग सिस्टम या स्टूडेंट और एम्प्लॉय अटेंडेंस सिस्टम एक्सेट्रा। अभी इसमें और एक आता है, मतलब जो और एक पाइथन रिलेटेड डोमेन, वो है पाइथन फॉर डेटा साइंस। उसके लिए आपको नमपाई, पैंडास, मैटप्लॉटलिब, डेटा क्लीनिंग, डेटा एनालिटिक्स। नाउ डेटा एनालिटिक्स में एक्चुअली ये चार चीजें आती हैं। फिर एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, ये टॉपिक्स अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। नाउ कुछ एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो डेटा क्लीनिंग और इसके बारे में अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गूगल पेजेस सर्च कर सकते हो। पर ये जो numpy, pandas और matplotlib है, वो ऑब्वियसली पाइथन को बिलोंग करते हैं, पर वो डेटा साइंस यूजिंग पाइथन नाम का एक कोर्स होता है, उसमें आते हैं। बट हमारे कोर पाइथन के कोर्स में मैं एज अ लास्ट, मतलब लास्ट चैप्टर में मैं कुछ मतलब बेसिक प्रोग्राम्स और बेसिक पॉइंट्स रिलेटेड टू numpy, pandas एंड matplotlib हमारे कोर्स में कवर करने वाला हूँ, बेसिक पॉइंट्स एटलीस्ट। बट इनको अगर आपको एडवांस में सीखना है, मतलब पूरा अगर सीखना है, बिकॉज ये हर मॉड्यूल जो है वो लाइक इंडिविजुअल चैप्टर ही होता है। तो अगर इनको एडवांस में सीखना है तो डेटा साइंस यूजिंग पाइथन नाम का अलग कोर्स है, बट उसके लिए आपको कोर पाइथन का नॉलेज होना जरूरी है। पर जैसे मैंने बताया कि हमारे कोर्स में मैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स, मतलब बेसिक पॉइंट जो है, जो बेस है इसका, वो हमारे कोर्स में कवर करने वाला हूँ और बेसिक प्रोग्राम्स इसके सॉल्व करने वाला हूँ। सो एटलीस्ट आपको एक अच्छा आइडिया आएगा कि इन तीनों का मतलब क्या है और यूज कहाँ पे होता है। तो इनको फिर एडवांस में सीखना आपके लिए और इजी हो जाएगा। एंड इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो, सेल्स एनालिसिस, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, कोविड वेदर डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा ना। उसी तरह से और एक आता है पाइथन फॉर, और एक डोमेन आता है पाइथन फॉर AIML, जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। सो इसके लिए numpy, pandas, स्काईकिट नाम का एक मॉड्यूल वो आप लर्न कर सकते हो। मशीन लर्निंग सब्जेक्ट, लीनियर रिग्रेशन, इसमें ये सब सब चीजें आती है, डिसीजन ट्री, KNN एक्सेट्रा, बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग एक्सेट्रा। और इसमें कौन से प्रोजेक्ट्स आएंगे, स्पैम डिटेक्शन, हाउस प्राइस डिटेक्शन, स्टूडेंट रिजल्ट प्रेडिक्शन एक्सेट्रा। ठीक है। और अगेन अभी ये स्काईकिट का मीनिंग क्या है वो आप एक बार गूगल पे चेक कर सकते हो। एंड अगेन AIML एक अलग कोर्स ही है। नाउ द फोर्थ डोमेन जो पाइथन का और एक डोमेन है जिसके लिए पाइथन यूज होता है, जिसके आप ट्राई कर सकते हो, वो है पाइथन फॉर ऑटोमेशन। तो उसमें ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली डेली टास्क को ऑटोमेट करना, या अगर आपको को सपोर्ट डेवलपमेंट करना है विद टेस्टिंग टूल्स यूज करके अगर आपको डेवलपमेंट करना है, तो वो सब ऑटोमेशन के अंडर आएगा। तो उसमें आपको ये टॉपिक्स पता होनी चाहिए। OS मॉड्यूल ना, OS मॉड्यूल के कुछ प्रोग्राम्स हम हमारे कोर्स में फाइल हैंडलिंग में कवर करने वाले हैं। सेलेनियम का बेसिक, सेलेनियम एक टूल होता है टेस्टिंग के लिए, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स एंड वेब स्क्रिप्ट। ओके, ये आपको चार जो टॉपिक्स है वो अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और इसमें प्रोजेक्ट्स आप ट्राई कर सकते हो, ऑटो ईमेल फाइंडर, वेब डेटा स्क्रैपर, फाइल ऑर्गेनाइजर एक्सेट्रा। नाउ इसका स्टेप 5 क्या होता है। सो स्टेप 5 ये होता है कि अभी आपके पास अगर पाइथन का अच्छा नॉलेज भी हो, सो अभी जैसे मैंने बताया मैडम कि अलोंग विथ पाइथन, मतलब अलोंग विथ गुड नॉलेज ऑफ पाइथन, आपको SQL और PL/SQL, मतलब जो डेटाबेस रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, उसका भी अच्छा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको SQL का अच्छा नॉलेज, अच्छा इंफॉर्मेशन होना,
एसक्यूएल एंड पीएल एसक्यूएल, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मे बी पाइथन के बाद आप अगर आपको नेक्स्ट कोर्स करना है तो ये जो एसक्यूएल का कोर्स है तेजस ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो मतलब डेटाबेस रिलेटेड जो कोर्स है मैडम वो आपके लिए हेल्प होगा, बिकॉज वो पाइथन के साथ ही जाता है। बिकॉज किसी भी डोमेन के लिए आप ट्राई करोगे उसके लिए एसक्यूएल और डेटाबेस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इसमें एसक्यूएल के अंदर अलग अलग एसक्यूएल क्वेरीज आते हैं, जॉइंस, व्यूज, एक्सेट्रा, एंड इसमें पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। सो वो मैं एडवांस पाइथन कोर्स में कवर करता हूँ, ये जो कोर पाइथन कोर्स के बाद आता है। And SQL is basically a standard language for accessing any database. Uh, uh, the Chaitanya, your SQL course is already going on under me. So that SQL knowledge, म्हणजे जे तू माझ्याकडनं SQL कोर्स वीकेंड बॅच मध्ये करतोय चैतन्य, सो ते तुला हेल्प होईल पुढे करिअर साठी आणि वेन यू आर अप्लाइंग फॉर द पाइथन रिलेटेड प्रोफाइल्स। इवन बाकी स्टूडेंट्स के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप चाहो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पाइथन कोर्स आप एसक्यूएल और जो डेटाबेस का कोर्स है वो भी मेरे अंडर कर सकते हो। सो वो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा जब आप ट्राई करोगे जॉब्स के लिए और सब। और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं स्टेप 5 के अंदर, मतलब कौन कौन से डेटाबेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक मतलब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक अकाउंट सिस्टम, ऑनलाइन कोर्स मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा, तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स ट्राई कर सकते हो। नाउ स्टेप 6 का मतलब होता है कि स्टेप 6 में आपको ये भी चीजें लर्न करना जरूरी है। एक मतलब गिट और गिटहब। सो आपको याद होगा मैंने 2 वीक्स बैक एक मेरी एक ओल्ड स्टूडेंट थी, जिसका नाम केतकी था। सो मैंने उसके थ्रू एक सेशन कंडक्ट किया था तेजस, और मैंने उसका लिंक भी आपको सेंड किया था, और ये मैंने इवन मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया। सो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हो। सो जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट ने जो मेरे करंट स्टूडेंट्स के लिए जो एक्स्ट्रा सेशन लिया था, सेमिनार लिया था, सो उसमें उसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि गिट और गिटहब प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उस पे प्रोजेक्ट्स कैसे अपलोड करते हैं। सो गिटहब इज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ वेबसाइट जहाँ पे आप प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हो आपके। तो उसका लिंक भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने के बाद उसका लिंक भी आपको सेंड किया था। इवन आई थिंक सेमिनार कंडक्ट होने से पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि आप सैटरडे को ज्वाइन कर सकते हो, बट ऑलरेडी वो हुआ है सेमिनार। एक्चुअली वो 2 वीक्स बैक उसने कंडक्ट किया था मेरे इंस्टीट्यूट में, और इट वाज कंडक्टेड बाय माय ओल्ड स्टूडेंट हु हैड डन कोर्स लॉन्ग बैक अंडर मी। एंड उसको गिट और गिटहब का अच्छा नॉलेज है, क्योंकि वो उसने बहुत सारे इंटर्नशिप्स और किए हैं। सो मेरे करेंट स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए हमने एक सेमिनार कंडक्ट किया था। एंड उसमें उसने मतलब मेरी जो स्टूडेंट है केट की, तो उसने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि गिटहब कैसे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट्स और वो सब कैसे अपलोड करते हैं। तो वो आप डेफिनेटली, अगर आपने वो सेमिनार अटेंड नहीं किया था, एटलीस्ट उसका जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, और वीडियो का भी लिंक मैंने आपको आई थिंक सबको सेंड किया है, तो आप चेक कर सकते हो। और गिटहब प्रोफाइल क्रिएट करने का फायदा क्या है कि उसका जो लिंक है वो आपके सीवी में डाल सकते हो। तो ये हुआ गिटहब के बारे में। और आपको वीएस कोड भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, और कुछ बेसिक लिनक्स के कमांड आने चाहिए। लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली। और ऑब्वियसली आपका एक लिंक्डइन का भी अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए, और गिटहब और लिंक्डइन का प्रोफाइल लिंक आपको आपके रेज्यूमे में डालना चाहिए। सो इसमें आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आप आपके रेज्यूमे में शो कर सकते हो। पाइथन बेस्ड प्रोजेक्ट्स, डेटाबेस प्रोजेक्ट्स, मिनी प्रोजेक्ट्स, डोमेन बेस्ड प्रोजेक्ट। अभी डोमेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, वही कि आप जिस डोमेन के लिए ट्राई कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेब डेवलपर के लिए ट्राई करें तो आप चाहो तो एक मतलब छोटा वेबसाइट बना सकते हो, और उस वेबसाइट का लिंक या उस वेबसाइट को गिटहब प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हो, और उस वेबसाइट का नाम आपके सीवी में, मतलब आपके रिज्यूमे में लिख सकते हो। सो डोमेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में जिस डोमेन के लिए आप ट्राई कर रहे हो, वो वेब डेवलपमेंट हो सकता है या ऑटोमेशन हो सकता है, सो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। एंड फाइनली लास्ट स्टेप इज हाउ शुड द resume बी फॉर अ पाइथन डेवलपर। मतलब अगर आप पाइथन डेवलपर के लिए ट्राई कर रहे हो, ओके, सो उसके लिए आपका रेज्यूमे कैसे होना चाहिए। सो
उसमें फर्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सो इवन अगर आपने इसी वर्ड्स में लिखा तो इट विल क्रिएट अ बेटर इंप्रेशन। लुकिंग फॉर इंटर्नशिप और एंट्री रोल, ये जो अभी मैं मतलब रेज्यूमे का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ तेजस, ये मेनली अगर एज अ फ्रेशर जब आप अप्लाई करोगे तो ये फॉर्मेट होना चाहिए। लुकिंग फॉर इंटर्नशिप एंड एंट्री रोल वेयर आई कैन अप्लाई पाइथन स्किल्स टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ओके, आप एग्जैक्टली ये ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट, फिर आपके रिज्यूमे में एक टेक्निकल स्किल्स नाम का भी एक पॉइंट होना चाहिए, एक सेक्शन होना चाहिए। सो टेक्निकल स्किल्स के अंडर आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आते हैं और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्वराज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब पाइथन, एसक्यूएल। ओके, मतलब अगर आप ऑब्वियसली पाइथन बेस्ड प्रोफाइल के लिए ट्राई करो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन, एसक्यूएल का नाम आना ही चाहिए। और उसके साथ अगर आपको और भी लैंग्वेजेस पता है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, एक्सेल, तो वो भी आप लिख सकते हो। बट अगर आप पाइथन बेस्ड प्रोफाइल के लिए ट्राई कर रहे हो तो मैं उसके लिए रेज्यूमे फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। तो ये दो लैंग्वेजेस तो कंपलसरी आपको मेंशन करनी पड़ेंगे। उसके बाद जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, जो कोर कॉन्सेप्ट्स में कौन कौन से आते हैं, लेकिन ये सेपरेट आपको रेज्यूमे को इसी तरह से लिखना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। कोर कॉन्सेप्ट्स मतलब पाइथन के कोर पाइथन कोर्स में कौन से चैप्टर्स आपको पता है, टॉपिक्स के नाम पता है, तो वो सारे टॉपिक्स के नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अभी ओओपी जो मैंने लिखा है, ओओपी मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, मतलब जो ऊपर मैंने जो पॉइंट लिखा था ना, क्लास ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस एंड ऑल। सो आई वुड एडवाइज यू कि डोंट राइट शॉर्ट फॉर्म, राइट फुल फॉर्म ओनली, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ओके, और अगर इसके इनके अलावा आपको और भी टॉपिक्स पता है कोर पाइथन के, मतलब अच्छी तरह से पता है, तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो जैसे लिस्ट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, इफ एल्स, लिस्ट टपल एक्सेट्रा एंड सो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में डेटाबेस कौन सा पता है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर पाइथन के अगर आपको कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं ना, फ्रेमवर्क्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि जब पाइथन हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं, एज अ बैकएंड के लिए यूज करते हैं, तो वहां पे ये फ्रेमवर्क्स नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो फ्रेमवर्क्स बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि दे आर प्री डिफाइंड कोड इन पाइथन, जिसके मतलब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्रेमवर्क जो होता है दे आर प्री डिफाइंड कोड और एपीआई इन पाइथन, जिसका यूज करके आप जो बैकएंड पार्ट है किसी वेबसाइट का वो इजीली कर पाओगे। ओके, बट ऑब्वियसली फ्रेमवर्क में और बहुत कुछ होता है, बट अभी के लिए जस्ट इसका एक जनरल मीनिंग आपको बताया मैंने। तो अगर आपको कुछ फ्रेमवर्क्स आते तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। इवन इन फ्रेमवर्क्स का मैं अलग कोर्स कंडक्ट करता हूँ पाइथन में, विच इज आफ्टर कोर पाइथन। अभी आपको कौन कौन से टूल्स पता है वो भी टूल्स के नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। फिर पाइथन के कौन से लाइब्रेरीज पता है, नमपाई, पैंडास, मैथ मॉड्यूल। अभी मैथ ऑलरेडी हमने किया है, ओएस हम करने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा नमपाई, पैंडास और मैटप्लॉटलिब के बेसिक पॉइंट्स हम कवर करने वाले इस कोर्स में। तो उन लाइब्रेरीज का नाम आप मेंशन कर सकते हो। जो भी अपने प्रोजेक्ट्स की है उन प्रोजेक्ट का नेम, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एंड अलॉन्ग विथ आपके गिटहब प्रोफाइल का लिंक। उसके बाद एंड में जो भी आपने एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए थे ना, यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा एडवाइस दूंगा कि जब हमारा पाइथन का कोर्स खत्म होगा आफ्टर 2 to 3 weeks whenever, तो तभी जो मैं आपको कोर्स सर्टिफिकेट दूंगा तो वो कोर्स सर्टिफिकेट आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट जो है नाडकर्णी एक्सपर्ट वेबसाइट वो आईएसओ सर्टिफाइड है। सो वो कोर्स सर्टिफिकेट भी आपको हेल्प होगा जब आप जॉब्स के लिए, इंटरव्यूज, इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करोगे। सो उस सर्टिफिकेट के उस सर्टिफिकेट पे जो मैंने कोर्स का नेम लिखा है, सो उसी तरह से वही वर्डिंग्स में आपको नाम लिखना है, उस कोर्स का नाम लिखना है सर्टिफिकेट पे, अ, आपके रेज्यूमे में। ठीक है, सो जब हमारा पाइथन का कोर्स खत्म होगा, व्हेन यू कलेक्ट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम मी, तो प्लीज मेंशन द सर्टिफिकेट नेम इन योर रेज्यूमे, बिकॉज वो आपके लिए हेल्प होगा जब आप जॉब्स और इंटरव्यूज के लिए अप्लाई करोगे। ओके, बिकॉज जैसे मैंने कहा हमारा कोर्स जो है या जो भी मैं कोर्सेज कंडक्ट करता हूँ मेरे इंस्टीट्यूट में सिंस 2007, वो सारे सर्टिफाइड कोर्सेज है, आईएसओ सर्टिफाइड। सो वो सर्टिफिकेट का आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। और इवन व्हेन यू मेंशन इन योर रेज्यूमे ना, सो जब आपका सीवी फिल्टर आउट होगा तो वो आपके लिए जॉब्स अप्लाई करते टाइम बहुत हेल्प होगा। इट विल बी मच इजियर टू गेट प्लेस्ड बिकॉज ऑफ द सर्टिफिकेट। सो एक बार हमारा कोर्स हो जाए तो आप वो सर्टिफिकेट का नेम श्योरली आपके रेज्यूमे में
अंडर सर्टिफिकेशन और अचीवमेंट डिटेल्स उसको मेंशन कीजिए। और हमारे कोर्स के साथ साथ अगर आपके पास और भी कुछ टेक्निकल या प्रोग्रामिंग रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है तो उनके नाम आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। ओके, नाउ स्टेप 8 इज फाइनली, ये सब होने के बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन। सो इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर क्या आता है कि आप मतलब आपका मेन फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, लॉजिक डेवलपमेंट, क्लैरिटी मतलब एनालिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे फोकस होना चाहिए। और कौन कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप फ्रेशर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो पाइथन में, तो वहां पे पाइथन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ओओपी रिलेटेड क्वेश्चंस, एसक्यूएल क्वेरीज, फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको एक्सप्लेन करना, एंड वन मोर थिंग इज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। अभी ये जो डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स है वो एक्चुअली एक अलग कोर्स होता है, इट्स अ डिफरेंट कोर्स, वो पाइथन के अंडर नहीं आता। बट डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तेजस। और बहुत बार वो इंटरव्यू में डेटा स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो, जावा में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो, सी में, एक्सेट्रा। सो इवन मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि एक बार ये कोर पाइथन का कोर्स खत्म हो जाए तो आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। और आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर करना है तो वो भी, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर भी मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, इवन दैट कोर्स यू कैन डू अंडर मी along with SQL। ओके, सो ये आप मतलब इन सारी चीजों पे फोकस कर सकते हो फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और फाइनली इंटर्नशिप्स, अब इंटर्नशिप भी करना एक इम्पोर्टेंट है। तो मेरे पास भी कुछ इंटर्नशिप के कॉन्टैक्ट्स है जो मैं स्टूडेंट्स को टुवर्ड्स एंड ऑफ द कोर्स सेंड करता हूँ। तो आपको आपके लिए भी एक मैं 2 वीक्स के बाद आप सबको मेरे जो इंटर्नशिप के कॉन्टैक्ट्स है वो सेंड करूंगा। इस उसमें से 2-3 जो कॉन्टैक्ट्स वो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने बहुत साल पहले मेरे अंडर कोर्स किया था इंस्टीट्यूट में, और अभी उन्होंने खुद का स्टार्टअप शुरू किया और वो भी इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। सो मेरे जो करंट स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटर्नशिप चाहिए, मैं बहुत बार उनको उनका नेम रेफर करता हूँ। सो जब आप उनको कॉल करोगे तो आप जब उनसे बात करोगे फोन पे, तो आप उनको मेरा रेफरेंस दे सकते हो, ना नाडकर्णी सर करके, वो हेल्प होगा आपके लिए। सो जो भी मेरे पास इंटर्नशिप रिलेटेड कॉन्टैक्ट्स है वो आपको डेफिनेटली मैं फॉरवर्ड करूंगा। एंड बहुत बार क्या होता है कि इंटर्नशिप अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वर्चुअल, ऑफलाइन, ऑनलाइन, एक्सेट्रा। एंड जो समर इंटर्नशिप है, मतलब कुछ ऐसे एमएनसी होते हैं जो समर इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, आइसर, एक्सेट्रा। और अगर आपको पता होगा, मैं भी बहुत बार पर ऐसे कुछ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आते थे जिस तो मैं सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे। तो आप उसके लिए जब अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कुछ अच्छे वेबसाइट्स हैं इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए। एक मतलब इंटर्नशाला, ये सबसे अच्छी वेबसाइट है इंटर्नशिप के लिए, अगर आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है। फिर लिंक्डइन तो है ही, और एआईसीटी नाम का एक वेबसाइट है, वो भी इंटर्नशिप के लिए हेल्पफुल होगा। या उसके साथ साथ अगर मतलब जो कंपनीज है तो उनके जो करियर पेजेस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक सपोज कंपनी, सपोज विप्रो कंपनी, और आपको चेक करना है कि विप्रो में अभी कुछ इंटर्नशिप शुरू हो गया, तो आप डायरेक्टली गूगल पे टाइप कर सकते हो विप्रो करियर्स करके। सो हर इस पे हर जो कंपनी है, एमएनसी हो या स्टार्टअप, उसका जो वेबसाइट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें करियर्स नाम का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आता है। ठीक है, तो करियर्स में वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि वहाँ पे कुछ इंटर्नशिप या ओपनिंग चालू है कि नहीं। और इवन अगर आपको लिंक्डइन के लिए, लिंक्डइन पे अगर अप्लाई करना है इंटर्नशिप्स के लिए, या चेक करना है कि कौन कौन सी ओपनिंग है, सो जब आप लिंक्डइन में लॉग इन करोगे तो आप ऐसा कर सर्च कर सकते हो, पाइथन डेवलपर या पाइथन इंटर्न, ऐसा से चेक कर सकते हो। सो जो भी पाइथन रिलेटेड जॉब्स है या इंटर्नशिप्स है लिंक्डइन पे, वो इमीडिएटली सर्च करने के बाद आपको मिलेंगी, और उनको आप चेक करके फिर अप्लाई कर सकते हो। जो आखिरी स्टेप है अभी वो ये है कि जब आप मतलब पाइथन के प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई करोगे, तो कौन कौन से कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स कर, तो एक जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लर्न पाइथन विदाउट प्रैक्टिस। तो ये मतलब बहुत गलत है। तो प्रैक्टिस करके ही, मतलब बहुत प्रैक्टिस करना, प्रोग्राम्स को प्रैक्टिस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप हमारे जो लेक्चर रिकॉर्डिंग्स है वो देख के प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हम हमारे कोर्स में बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। एंड आई हैव अभी जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए थे, हमने हर चैप्टर में बहुत सारे प्रोग्राम सॉल्व किए। तो वो अगर आप बार बार लेक्चर रिकॉर्डिंग पढ़ के देख के वो प्रोग्राम्स को अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो हेल्पफुल होगा आपके लिए।
या विदाउट नोइंग, मतलब आपको कोर पाइथन का अगर नॉलेज नहीं और डायरेक्टली आपने मशीन लर्निंग या डेटा साइंस पढ़ने की कोशिश की एडवांस पाइथन, तो वो भी पूरी तरह से गलत है। या सिर्फ मतलब थियरी पे फोकस करना और प्रोजेक्ट्स प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम्स प्रैक्टिस नहीं करना, वो भी गलत है। या अगर आपके पास गिटहब प्रोफाइल नहीं है तो वो भी काफी हद तक गलत है। सो आई वुड एडवाइज यू कि गिटहब प्रोफाइल क्रिएट कीजिए जिनके पास नहीं है। और उसके लिए जैसे मैंने कहा, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक देख सकते हो, जिसमें मेरे स्टूडेंट ने जब सेमिनार कंडक्ट किया था, वो पूरा सेमिनार उसमें रिकॉर्डेड है। और उसने बेसिक से उसने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि गिटहब कैसे यूज कर सकते हैं। एंड नॉट डूइंग सर्टिफाइड कोर्स, मतलब बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं, जैसे यू यू यूडेमी नाम की वेबसाइट होती है, तो यूडेमी या कुछ ऑनलाइन वेबसाइट होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन कोर्स करते हैं। और हाँ, उनका नॉलेज शायद अच्छा होगा जो वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, बट उनका सर्टिफिकेट कुछ हेल्पफुल नहीं होता। स्पेशली जो यूडेमी का सर्टिफिकेट है, वो आप आपके सीवी में या जॉब्स के लिए अप्लाई करते समय वो सर्टिफिकेट शो नहीं कर सकते। जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होते जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, ऐसे कुछ वेबसाइट होते हैं, जैसे आई थिंक दो तीन ऐसे जिनके सर्टिफिकेट्स वैलिड होते हैं, जो ऑनलाइन कुछ वेबसाइट है। बट स्पेशली जो यूडेमी का जो वेबसाइट है, मैंने सुना है कि उसके सर्टिफिकेट्स ज्यादा वैल्यू के नहीं हो। हाँ, पर अगर वो यूडेमी का कोर्स आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो वो अच्छी बात है। अगर आप उसके सर्टिफिकेट पर पूरी तरह से निर्भर हो, मतलब डिपेंडेंट हो, तो वो गलत है। ठीक है, तो जब आप कोर्स करोगे तो एक सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए, जैसे मैंने अभी मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बताया कि जो आप कोर्स करोगे उसका एंड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो सर्टिफिकेट सिर्फ ऐसे नहीं मिलेगा, उसका आपको हेल्प भी होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। बिकॉज अगर जस्ट आपको सर्टिफिकेट मिला तो उसका फायदा नहीं होता, बट वो सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होना चाहिए, जैसे किसी इंपॉर्टेंट बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी या इससे। ठीक है, बिकॉज अगर वो सर्टिफाइड ही वो सर्टिफिकेट ही अच्छी तरह से सर्टिफाइड नहीं है, या वो ऐसा ही सर्टिफिकेट है, तो वो भी कुछ भी हेल्पफुल नहीं। ओके, सो अगर आपको सीवी में कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में मेंशन करना है, तो डूइंग अ प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स विद अ सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे मैंने कहा, एक बार कोर्स खत्म हो जाए तो हमारे कोर्स का सर्टिफिकेट आप तुरंत आपके सीवी में डाल सकते हो, और उसका आपको डेफिनेटली हेल्प। एंड हाँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड फॉलो। ओके, ठीक है। सो आई होप मतलब इस सेशन में आपको काफी क्लॅरिटी मिली, आणि तुम्हाला व्यवस्थित क्लिअर झालं ना की कसं कुठले कुठले म्हणजे कोणकोणचे डोमेन्स होते हैं पायथन में, आप कैसे